बाद ये कुछ रिजल्ट्स और कॉरेलरी है। जैसा कि आप देखिए कॉरेलरी बेसिकली होती क्या है, जैसे लिखा है आप देख रहे हैं कॉरेलरी। तो कॉरेलरी बेसिकली ये एक थ्योरम का ही रिज़ल्ट होती है, मतलब इसमें हम थ्योरम को यूज़ करके इस रिज़ल्ट्स को लेके आते हैं। मतलब ये एक तरह की थ्योरम भी मान सकते हो जिसको हम यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए, दूसरी थ्योरम यूज़ करते हैं। ओके, तो सेम यही क्वेश्चन जो आप ये दो देख रहे हैं, दो के दो रिज़ल्ट इसमें पूरे में समरी में है। ओके, तो हमें सबको प्रूफ करना है। यानी कि सॉरी, यानी अगर कहीं भी अगर आप बीपीटी देखते हैं तो बीपीटी अगर आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में बीपीटी यूज़ होने वाली है, तो आप ये रिज़ल्ट डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तब तो आपको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसमें अभी तक हमने जो बीपीटी में देखा था आपने, हमारे पास क्या होता था, एक ट्रायंगल होता था और एक लाइन होती थी जो पैरेलल होती थी किसी एक साइड के, जैसे लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और ये लाइन क्या करती थी, दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम बीपीटी से क्या कहते थे, जो साइड्स के रेशियो हैं, जैसे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, वो देखिए पहला रेशियो हमें मिल गया है। दूसरा रेशियो हमें कैसे मिलेगा, ये देखिए दूसरा रिजल्ट बहुत सिंपल है, बस हमें क्या करना है, ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है, अब इन दोनों को मत देखिए, ये दोनों इसी में ही है। कैसे, देखो ए बी अपॉन ए डी, ये रहा देखिए ए बी अपॉन ये वाला रिजल्ट, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए। तो हम इन सबको प्रूफ करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये वाला रिजल्ट कैसा है, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। देखो इसको रेसिप्रोकल करो, ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा, और ये ए सी अपॉन ए, ये तो इक्वेशन में होता है, आपको पता है इक्वेशन अगर है तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो इक्वेशन मतलब बैलेंस ही रहेगी। ठीक है, इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन मेंटेन रहेगा, बस कंडीशन ये है कि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे ही ये दूसरी वाला सॉरी दूसरा रिजल्ट जो है वो ये देख सकते हैं आप, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी, और फिर ये अगला जो है रिजल्ट उसका रेसिप्रोकल। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं, रिजल्ट्स को या कॉलरी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता है बीपीटी से आ जाएगा। मान लीजिए अगर मुझे दो रिजल्ट प्रूव करने हैं तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल आऊँगा और यहाँ पर रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन ट्रायंगल, देखिए हमारे इन ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन क्या है कि ये डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी तो इमीडिएटली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और ये कहाँ से, इसका रीज़न लिखेंगे बाई बी पी टी। ये हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आ गया रिजल्ट। तो देखो पहला रिजल्ट तो ऐसे ही आ गया। मान लो हमें इसको प्रूव करना है, तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इस रिजल्ट को कैसे लेंगे। ये रिजल्ट क्या कहता है, देखिए हम ये भी लिख सकते हैं अगर बीपीटी से ए बी अपॉन ए डी, यानी कि दिस ए बी अपॉन ए डी, यानी फुल, ये पूरी साइड फुल साइड इसका पार्ट। फिर दूसरा देखिए ए सी अपॉन ए ई, यानी दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, यानी ए बी अपॉन, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ए बी अपॉन ए डी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला रिजल्ट, हमें थर्ड वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। मान लीजिए सेकंड वाला तो देखो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट वाला तो ये बीपीटी से ही आ गया है, सेकंड वाले में बस रेसिप्रोकल कर लो। अगर हम इन सबको ही प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो सबको प्रूफ कर देते हैं, ये तो इसमें आ ही जाएंगे दोनों। ठीक है, तो इसको देखिए सेकंड वाले को जब हम प्रूफ करेंगे तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों का, तो ये क्या होगा, डी बी अपॉन ए डी और ये ई सी अपॉन ए। तो ये क्या है, दिस प्रूफ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन ए डी ये कैसे लाएंगे, यानी ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई, इसको कैसे लेके आएंगे। तो ये भी हम बीपीटी से लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बीपीटी ही यूज़ होगी, स्टार्ट तो बीपीटी से ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ओके, इस वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, टू शो या टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है, देखिए ए बी अपॉन ए डी, यानी ए बी अपॉन ए डी विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये प्रूफ करना है हमें। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर अगर देखें आप,
देखिए क्वेश्चन में हमें AD है हमारे पास AD, तो इस AD को चेंज मत करना। फिर क्वेश्चन में हमारे पास और क्या है, AE भी है, ये देखिए, ठीक है। AD और AE आप इनको देखिए, इनको नहीं चेंज करना, DB हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि DB नहीं है हमारे पास। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि DB में ऐसा कुछ आए, AB आ जाए। ऐसे ही EC को चेंज करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर AD को चेंज नहीं करना क्योंकि AD तो हमें चाहिए, तो AD को AD ही रखते हैं। DB को कैसे चेंज करेंगे, इस DB को हम देखिए ये लिख सकते हैं, DB को AB में से अगर मैं AD को माइनस कर दूं, देखो ये पूरा AB है, इस AB में से अगर मैं AD को माइनस कर दूं, इसको हटा दूं, तो क्या बचेगा, DB बचेगा। ये ज्योमेट्री से है, ठीक है। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी DB को, इस DB को हम लिख सकते हैं AB माइनस AD, AB माइनस AD AE। ऐसे ही सेम सी लॉजिक के बेसिस पे अगर मुझे AC लिखना है, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC नॉट EC, EC मुझे चेंज करना है, तो EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC माइनस AE। AC में से सॉरी AC में से AE को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये बचेगा EC, यानी EC को हमने ऐसे चेंज किया। अब अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप है रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों का, ये AB माइनस AD अपॉन में AD, रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और ये AC माइनस AE अपॉन में AE। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट जैसे AB के नीचे भी AD माइनस AD के नीचे भी AD। यहाँ पर आप स्प्लिट नहीं कर सकते, बच्चे करते हैं कि यहाँ से भी स्प्लिट करने लगते हैं, यहाँ पर अलाउड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि AD अपॉन AB माइनस AD अपॉन AD, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ओके, ऐसा आप स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 अपॉन लेट से 5 अपॉन 5 माइनस 4 सपोज। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, 5 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये 5 माइनस 4 1 होता है, और ये कितना हो गया, 5 माइनस 5 1 माइनस 4। आप देखिए इक्वल है, ये 5 अपॉन 1 कितना 5। आप चेक करिए, दोनों तो इक्वल नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये आएगा कितना, -1/4। तो आप यहाँ से ये प्रूफ कर देते हैं 5 इज इक्वल टू -1/4, विच इज़ रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, ये तो एलसीएम लेते हैं ना, जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है इस तरीके, जैसे 3 - 2/4 या हाँ यस 4। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 - 2/4। वापस यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो इसमें अलाउड होता है स्प्लिटिंग, ऐसे नहीं होती। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी RHS में भी यही करिए, AC अपॉन AE माइनस AE अपॉन AE। अब देखिए यहाँ से AD और AD अपॉन AD कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 आ जाएगा। कैंसिल होने का मतलब 0 नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 1, और ये AC अपॉन AE, तो ये -1। अब आप देखिए दोनों -1 है, आप चाहे तो इसको ऐसे -1 को इधर ले जाओ तो ये +1 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके 0, या चाहे तो इस -1 को इधर ले आओ, LHS में +1 होगा तो फिर भी ये 0। ठीक है, इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हो, तो ले जाने की जरूरत नहीं, सीधा इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब देखिए सिंप्लीफाई होके आ चुका है। हमें क्या प्रूव करना था, AB अपॉन AD AC अपॉन AE, AB अपॉन AD, लेकिन हमारा हाँ AB अपॉन AD यही प्रूफ करना था। यस, देखिए आ चुका है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया हमारा, ये थर्ड रिजल्ट प्रूफ है, दिस प्रूफ्स थर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो थर्ड हो गया, तो फोर्थ भी आप कर सकते हो। फोर्थ में अगर आप देखें, ये जो फोर्थ है, तो ये जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है। तो बस अगले स्टेप में दिस इम्प्लाइज एरो लगा के आपको बस इसका रेसिप्रोकल करना है। AD ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, AE ऊपर AC नीचे। तो यहाँ पर आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये हो गया। और ये दिस प्रूफ्स फोर्थ। ओके, अब इसके बाद देखिए अगला जो है, ये AB अपॉन
ए बी अपॉन डी बी, अब क्या है ए बी अपॉन डी बी, ओके। तो पहले था ए बी अपॉन ए डी, पहले ये था कि हमें ये प्रूफ करना था ए बी अपॉन में ए डी, और फिर दूसरा ए सी अपॉन ए, लेकिन अब अगला जो है ये है ए बी अपॉन में डी बी, ठीक है। ये भी रेशियो होती है। तो ये रिजल्ट है, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आया है तो आपको फिर प्रूफ करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसी ए सी अपॉन ई सी, तो इसको भी आप वैसे ही सेम यही लॉजिक के बेसिस पे प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए साइड में करके दिखा देता हूँ फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये जो फोर्थ पार्ट है आप देख रहे हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ में अगर हम देखें हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये ए बी अपॉन डी बी ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन ए बी अपॉन डी बी ए सी अपॉन ई सी, यही प्रूफ करना है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को रोक के खुद से सेम यही लॉजिक आपको यूज़ करना है। जो अगर आपको ये समझ में सेम यही लॉजिक अप्लाई करना है तो आप रोक के खुद से ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, ओके। बाकी ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करना, लास्ट में कुछ मैं रिजल्ट्स भी बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है देखने में। तो पहली इक्वेशन हमें ये मिलेगी पीपीटी से, पहले वीपीटी आप लगाओगे तो पहले हमें मिलेगा ए डी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पहले यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, डी बी चेंज नहीं होगा, ई सी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ए डी चेंज होगा, याद रखना, और ए ई चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से ए डी को अगर हम चेंज करें ए बी, एक मिनट, ए बी अपॉन डी बी, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने रिजल्ट, ए बी अपॉन डी बी हमें प्रूफ करना है, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ए सी, हाँ ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास ये रिजल्ट आता है, इसमें अगर हम देखें तो डी बी और ई सी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ए डी चेंज होगा। तो ए डी को कैसे चेंज करना है, ए डी को हम कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी या डी बी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी, किसको हमें चेंज करना है, ए डी को चेंज करना है, इस ए डी को। तो इस ए डी को देखो हम क्या लिखेंगे, ए बी में से अगर मैं डी बी को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या बचेगा, ए डी बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस डी बी, और यहाँ पर डी बी ही रहेगा। ऐसे ही ए ई को चेंज करिए, और आपको समझ में आना चाहिए ए ई क्यों चेंज करें, ई सी को ऐसे ही रहने दीजिए। तो ए ई को हम क्या लिखेंगे, ए ई को हम लिखेंगे ए सी माइनस ई सी, ए सी माइनस ई सी अपॉन में ए सी। अब आप अगला स्टेप जानते हैं, यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर स्प्लिट कर दीजिए, ए बी अपॉन डी बी माइनस डी बी अपॉन डी बी, और ये ए सी अपॉन ई सी माइनस ई सी अपॉन ए सी। अब आप देखिए दोनों कैंसिल, ये वन आ जाएगा और ये भी कैंसिल, वन। तो यहाँ पर ए बी अपॉन डी बी माइनस वन, ए सी अपॉन ए सी माइनस वन, फिर ये माइनस वन कैंसिल, फिर बचा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। आई थिंक अब ये प्रूफ हो गया, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ई सी, ये देखिए आ चुका है, ओके। तो जो हमें प्रूफ करना था वो रिज़ल्ट भी आ गया है। और अगला जो इसका मतलब ये वाला रिज़ल्ट कौन सा है, फिफ्थ है, और अगला जो होगा बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ नहीं। डी बी देखिए ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे, ए सी ऊपर, सी नीचे। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना जब भी आप, जैसे ही अगर आपको किसी, याद रखना आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको ये दिखता है कि एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो इमीडिएटली आप ये लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, और इसका रेसिप्रोकल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डी बी जैसे बी डी अपॉन ए डी, ई सी अपॉन ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। इवन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखना ये पार्ट तो, और ऐसे भी देखिए ये लार्जर पार्ट उसका एक छोटा पार्ट, यानी ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए, ये प्रूफ किया अभी हमने। किसी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी दे देते हैं, याद रखना, ऐसा नहीं कि प्रूफ दिया जाए तो अब छोड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर कोई बड़े क्वेश्चन होंगे वहाँ यूज़ भी कर सकते हैं।
फिर इसका अगला पार्ट तो रेसिप्रोकल है। फिर ऐसा भी है कि ये बड़ा पार्ट दिस अपॉन दिस, यानी ए बी अपॉन डी वी, ए अपॉन ई सी। तो ये तो था ट्रायंगल। तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा कोई दूसरा ट्रायंगल बना लूँ, मान लीजिए ये पी क्यू आर, और लेट्स से ये एक लाइन जा रही है, इसको हम लेते हैं x और इसको y। तो अगर हमें ये पता चल जाए, देखिए यहाँ पर इफ़ एक्स वाई इज़ पैरेलल टू पी आर है, तो इमीडिएटली हम क्या क्या यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए हम ये लिख सकते हैं क्यू वाई अपॉन में वाई पी इज़ इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में एक्स आर, पहले ये लिख सकते हैं। ठीक है, बी पी टी से। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं पी वाई अपॉन वाई क्यू इज़ इक्वल टू आर एक्स अपॉन में एक्स क्यू, आर एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये भी क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, आप देखेंगे। और तीसरा रिजल्ट हम ये भी लिख सकते हैं, याद रखना, क्यू पी या पी क्यू, देखिए पी क्यू अपॉन में वाई क्यू, फिर आर क्यू या क्यू आर, आर क्यू जैसे पी क्यू था आर क्यू अपॉन में, याद रखना मैंने अगर पी क्यू अपॉन में वाई क्यू लिया है तो आर क्यू अपॉन में आर एक्स नहीं लेना, वो ये वाला सेम आपको समझ में आना चाहिए, ऊपर वाला ये क्यू एक्स। ठीक है, तो नहीं तो गलत हो जाएगा, ये होगा एक्स क्यू। ऐसे ही फोर्थ आप ये भी ले सकते हैं, पी क्यू अपॉन में पी वाई, पी क्यू अपॉन पी वाई इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन में आर एक्स, और फिर रेसिप्रोकल। तो ये आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो जब भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी आती है तो ऐसी सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बस आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि हमें ये दिया हुआ है या नहीं दिया है। अगर ये गिवन है तो हम अपने आगे जो स्टेटमेंट होगी, जो भी इक्वेशन होगी, ये लेके आएंगे, इसको यूज़ करेंगे, यानी बीपीटी अप्लाई करेंगे। सारा बीपीटी से ही आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर लिख देंगे बाई बीपीटी। वैसे मुझे नहीं लगता इन सब की जरूरत पड़ेगी, हम सिर्फ इसी से अपना काम करेंगे क्वेश्चन में। मोस्टली क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। तो जब भी आएगा तो वहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये कैसे आया, बाई बीपीटी से। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, आपको याद रखने। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इन रिजल्ट्स को देखेंगे, और ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये वाला जैसे रिजल्ट है ये हो गए, और ये आपको एग्ज़ाम में भी दे दिए जाते हैं। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल वाला भी दे दिया, तो कैसे करना है। तो कोई बात नहीं, जैसे आपने इसको, आप अगर मान लीजिए अगर आपको सिर्फ यही प्रूफ करने के लिए दे दिया, सिर्फ यही आपको प्रूफ करने के लिए दिया, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो ये तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। मान लो एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही दिया है, जैसे लेट्स से ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी और ये डी ई। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में तो गिवन होगा कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से आप सबसे पहले जैसे ही आपको डी पैरेलल टू बी सी मिला तो आप यहाँ पर बी पी टी लगाइए, फिर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ पर आप रीज़न देंगे बाई बी पी टी। अब इसके बाद देखिए हमें क्या यहाँ पर प्रूफ करना है। ए डी हमें चाहिए, ए ई भी चाहिए, बस डी बी चेंज करना है। अब आप जानते हैं डी बी को कैसे चेंज करेंगे। डी बी को हम लिखेंगे ए बी माइनस ए डी। अगर ए बी में से मैं इस ए डी को माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, डी बी। ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी, सॉरी ई सी को चेंज करना है। ई सी को कैसे, ए सी में से आप माइनस कर दीजिए ए ई, ये वाला पार्ट ना, तो बचेगा ई सी। अब आगे का काम आप जानते हैं क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लो, ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए डी, ए सी माइनस ए ई अपॉन में ए डी, सॉरी ए ई। फिर अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्प्लिट करना है आपको, ए बी अपॉन ए डी माइनस ए डी अपॉन ए डी, और यहाँ पर भी इसको स्प्लिट करिए, ए सी के डिनोमिनेटर में भी ए ई और ए ई के डिनोमिनेटर में भी ए। तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, ये भी 1। अब यहाँ पर ए बी माइनस ए डी -1, और ये ए सी अपॉन ए ई, और ये -1, ये -1 कैंसिल। और देखिए अब जैसे ही -1 कैंसिल होगा, आई थिंक अब हमारा जो रिज़ल्ट होगा प्रूफ हो चुका है।
बाकी थोड़ा बहुत चेंज करने को देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर है AD/AB, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है AB/AD और AC/A, ये लेकिन यहाँ AE/AC। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आप रेसिप्रोकल कर दो, बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा दिस इम्प्लाइज एरो का साइन AD/AB AE/AC। तो ये हो गया रिजल्ट। तो अगर आपको सिर्फ एक रिजल्ट प्रूव करने के लिए आता है, कोई भी इनमें से एक, ठीक है, ये पहले दो तो नहीं देंगे, इनमें से कोई भी आएगा तो स्टार्ट कैसे करना है वो आपने देख लिया है। BPT लगेगी, फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको यूज़ करनी है। ओके, तो इन रिजल्ट की प्रैक्टिस कर लेना कॉरोलरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम इस थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे, फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो इसमें इतना ही करते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।